सभी श्रीजनों को मेरा प्रणाम नमस्कार। आज सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन हम संतों की वाणी का थोड़ा मनन करने का प्रयास करते हैं कि संत लोगों ने अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से इस दुनिया को जो देखा है उसको कैसे अपनी रचनाओं में उतारा है, ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, संसार है, उनसे कुछ सीख ले सके। तो आज के क्रम में हम वही संत कबीरदास जी के दोहों का ही अध्ययन करेंगे। काफी लंबा विस्तृत ज्ञान दुनिया को दिया हुआ है। समझ लो उन्होंने एक वेद और शास्त्र में कई ग्रंथ हमें, कई महान दोहे हमें लिख के दिए हैं। ये 2 लाइन के दोहे अगर आप देखेंगे तो कई लोगों का जीवन बदल सकते हैं। इतनी शक्ति, इतनी गहनता उन दोहों में है। आइए शुरू करते हैं आज के दोहे। पहला दोहा है, लूट सके तो लूटियो राम नाम भंडार, काल कंठ ते गएगा रुंदे दसुदुआ। लूट सके तो लूटियो राम नाम भंडार, काल कंठ ते गएगा रुंदे दसुदुआ। इसका भावार्थ है, हे मनुष्य, हे इंसान, यदि तू राम नाम रूपी बहुमूल्य रत्न को ढूंढना चाहता है तो लूट ले, अन्यथा फिर अवसर प्राप्त नहीं होगा। फिर तो मृत्यु कंठ पकड़कर तेरे 10 द्वारों को बंद करके तुझे चेतना विहीन जीवन रहित कर देगी। कितनी गंभीर बात यहाँ पर लिखी हुई है कि यहाँ पर ये कहा है कि मनुष्य का जीवन ही निकाल दिया है कि वो बहुत दुर्लभ है। उनके कहने का मतलब ये है कि मनुष्य ही एकमात्र एक चेतनाशील प्राणी है, जागृत प्राणी है, जो दुनिया को समझ सकता है और जो अपने सुख दुख को देख सकता है। वो मेरी मेरी सब देखता है। उसको पता है कि भोग करने के अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं। इसीलिए यहाँ पर उन्हें कहा गया है कि इस मनुष्य जीवन का फायदा उठा ले, नहीं तो एक दिन मौत तो आनी। वो मौत क्या करती है, जो जिनसे तू भोग रहा है, जो 10 द्वार है, 2 आंखें सुंदर देख रहा है, 2 कानें सुंदर सुनने का प्रयास कर रहा है? कोई बड़ी प्यार से तुम्हें बुलाए, तुम उसकी चापलूसी में फंस जाओ, तो ये भी तो होते हैं। कान सब करते हैं, अच्छे भजन सुनने का काम भी करते हैं, तो कुछ चापलूसी यहाँ गिर देते हैं, अरे आप तो बड़े महान, और हम लोग फूल के कुप्पा हो गए, बिल्कुल यूं ही खाली ऐसे जीवन व्यर्थ कर देता है। इसी तरह से जो नाक की छिद्राएं हैं, अच्छी खुशबू आ रही है, हमारी तूने तो बड़ी अच्छी सेंट लगा रखी है, कहाँ से लगाई, क्या लगाई, तो कौन सा है, तो डिओड्रेंट यूज कर रहा है, इस चीज में फंसे रहते हैं। बाकी जो हमारे मल द्वार है, मूत्र मार्ग है, इन सब से तो हम भोग करते हैं। पीछे पड़ा है आदमी, पागल पड़ा है, पैसे पैसे खर्च कर देता है। जो मनुष्य है, इंसान है, आदमी औरत के पीछे, औरत आदमी के पीछे पागल पड़े इन छिद्रों की वजह से, इन छिद्रों की वजह से। तो वो कहते हैं कि जब मौत आएगी इन सब का खेल खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पर कुछ काम नहीं आएंगे। एक मृत्यु आने की देरी कि तेरे जितने सारे जहां से तू सुख भोग ले रहा है उनका खेल फिर खत्म। इसलिए वो कह रहे हैं कि मनुष्य जाग, ये राम नाम की लूट हो रही है, इसको लूटते हैं तो फिर बाद में बहुत पछताएगा। आज का दूसरा दुआ है, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे इंसान, हरि दर्शन बहुत कठिन काम है, प्रभु का दर्शन बहुत कठिन काम है, क्योंकि उनका निवास स्थान बहुत दूर है। साधना का पद भी बड़ा जटिल है, जिसमें काम आदि डाकों की बहुत से भय हैं। तो यहाँ पर दूसरे भय का अर्थ क्या है कि जो ये साधना का पद है, जो भक्ति का मार्ग इतना आसान भी नहीं है। तुमको ये नहीं है कि तुम घंटी बजाओगी और दिया बाती कर लोगी, इतने से प्रभु मिल जाएंगे, वो नहीं, वो तो सारे लोग करते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे स्वार्थ से रहते हैं। हम कहीं पर घंटी मंदिर में भी हम देख रहे हैं, कोई सुंदर दिख गया, हम
हमारा ध्यान फिर उधर को भटक जाता है। या कुछ, हाँ मतलब प्रसाद भी कोई लोग चढ़ाने आते हैं, प्रसाद भी कोई लोग बड़ा सुगंधित नारियल लाते हैं, घी वगैरह डाल के, कहते हैं यार आज तो प्रसाद बड़ा अच्छा लगता है, उधर ध्यान चला जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये इतना कठिन मार्ग है कि वहां भी तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं वहां भी तो हमें कम कर रही हैं। उनका नियमन नहीं करेंगे जब तक हम उनको साधेंगे नहीं, तो तब तक हमें कोई लाभ नहीं होगा, वहां भी फिर हमें कोई फंसा रहेगा इन इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि इंद्रियां फंसाती हैं। अच्छा सुनने की आदत पड़ी है, अच्छा देखने की आदत पड़ी है, भोगने की हमें आदत पड़ी है। हम सब अगर कोई लड़का लड़की, कोई इंसान, कोई आदमी, कोई औरत को आकर्षित करते हैं, तो वहां भी नहीं देखते कि हम मंदिर में आए क्या है, वहां से भी वो आधा अपना उठ के देख लेते हैं, घड़ी भैया इतने बजे बुला रखा है, चलो निकलो यहाँ से। तो ये सब चलता है। कहते हैं तो इसलिए इतना आसान नहीं है हरि दर्शन करना भी। इससे इतनी जितने ये डाकू, इनको डाकू नाम दिया मैंने, जितने ये जो इंद्रियां जनित सुख देने वाली चीजें हैं, वो सब डाकू के समान है। जब तुम डाकू से बचोगे नहीं, तब तक तुम उस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। आज का तीसरा दोहा है, गुण गावे गुण नाम कटे, रटे न राम लियो, अनिस हरि ध्यावे नहीं, क्यों पावे दुर्लभ जो। गुण गाए गुण नाम खटे, रटे न राम लियो, यह निस हरि ध्यावे नहीं, क्यों पावे दुर्लभ जो। इसका अर्थ है, इसका भावार्थ है इसका, प्रभु की गुणावली का नाम करने से ये संसार बंधन शांत हो जाता है। इस बात को सुनकर तू प्रभु योग में राम नाम क्यों नहीं करता? यदि तू दिन रात प्रभु की नाम चर्चा नहीं करेगा, तो उसके दर्शनों का अपर्याप्त संयोग कैसे प्राप्त कर सकेगा? फिर यहाँ पर भी वही बात आ रही है, आदमी क्या है, यहाँ मोह में फंसा हुआ है। मेरा बेटा, मेरे बच्चे, मेरे नाती, मेरे पोती, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी दौलत, दिन रात ये तो जगता रहता है। कल मैं वहां पैसे लगाऊंगा, कल मैं वाले शेयर खरीदूंगा, कल मैं ये काम करूंगा, इससे इतना कमाऊंगा, उसको उधार दिया, उससे उधार लेना है। यही सब हमारे दिन रात हमारे चलता रहता है। कहते हैं उसके चक्कर में आप लोग क्या करते हो, प्रभु का ध्यान छोड़ देते। तो प्रभु का ध्यान जब तक दोगे नहीं, आपको ये जो है, ये जो कामनाएं जो हमारी हैं, किसी भी बहाने ये पैदा हो रही है, हमारा मन उन कामनाओं के पीछे भाग रहा है। कह रहे हैं कि जब तक मन को उन कामनाओं की ओर भागने से रोकोगे नहीं, या उसका रास्ता नहीं बदलोगे, वहां जाने से विवेक नहीं करोगे, यार लास्ट में जो काम जहां ले जा रही है, इसके अंत में तो गड्ढा है, लास्ट में तो कामना हमें गड्ढे में ही गिरा रही है। तो जब ये समझ में आ जाएगा, तो मन को आप फिर राम नाम में लगाओगे। जब राम नाम में लगाओगे, तो ये जो कामनाएं हैं इसकी शुरुआत होगी। जब राम नाम में आप लगाओगे, मतलब राम नाम का मतलब क्या है, हरि हो जाए। अपने अपने तरीके हैं, जिस भी तरह से करो उसको स्मरण करो। कहते हैं जब आप उसका स्मरण करोगे, सर्वशक्तिमान का स्मरण करोगे, तो जो कामनाएं लगनी है, फिर वो सुंदरता, उसके पीछे नहीं भागोगे। जो खुशबू है उसकी तरह आकर्षण नहीं होगी। जो कान फिर रहता, किसी का आवाज सुनने के प्रति बड़े लालच रहते हैं ना, वो कान फिर वो सुनना ही बंद कर देंगे। वहां पर फिर राम नाम ही चल रहा है, पता लगा जहां भी दूर है, राम जहाँ पता लग रहा है वही बज रहा है। आप इतने भाव विभोर अगर हो जाओगे, तो कामनाओं से भी आप, यहाँ पर मुक्ति क्या है, ये कामनाओं से मुक्ति पाने है, मुक्ति वही जीवन चक्र से छूट जाने का सबसे बढ़िया तरीका। आइए आज का अंतिम दुआ पढ़ते हैं। कबीर कठिनाई खरी, सुमिरंता हरि नाम, सूली उपरी नट विद्या, गरुं गिरुं तट नाम ठाम। कबीर कठिनाई खरी, सुमिरंता हरि नाम, सूली उपरी नट विद्या, गिरुं तठामी नाहि ठाम। संत कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु का नाम सुनना तथा जो भक्ति मार्ग है, वो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। यह नट की उसी कुशलता के समान है जो मृत्यु की सूली पर चढ़कर अपने आंख कौशल दिखाता है। यदि वहां से गिर जाए तो उसके बचने का कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार भक्ति साधना से पथभ्रष्ट भक्त का भी कोई रक्षक नहीं है, क्योंकि उसके लोक तथा परलोक
दोनों ही नष्ट हो जा रहे हैं। कितनी यहाँ पर बढ़िया बात है। आपने देखा होगा कई लोग नट वगैरह रस्सी पे चढ़े होते हैं, ये कितने कठिन काम करते हैं, है ना। तो कहते हैं ऐसी जो भक्ति मार्ग है बहुत कठिन काम है। वहां पर वो उन लोगों के लिए नहीं है, जो लोग जो पदभ्रष्ट लोग हैं उनके लिए इतना आसान है। उनके लिए उसी की तरह जैसे अगर मान लो जो नट जो चल रहा है, जो कलाकारी दिखा रहा है, रस्सी पे चल रहा है, कोई साइकिल भी चला रहे होते हैं, देखा आपने रस्सियों पे, वहां पर अगर कुशलता नहीं दिखाई जाएगी, ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, तो फिर उसका तो नीचे गिर के मरना तय है। उसी तरह जो पदभ्रष्ट लोग हैं वो सोचते हैं यार कामनाएं पूरी भोगना भी है और भक्ति भी करनी है, तो वो कहते हैं ये तो मृत्यु के समान है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपके अंदर कामनाएं खत्म हुई नहीं, आप प्रभु को पाने की चाह कर रहे हैं, तब तो आप समझ लो इस चक्र से, इस जन्म मृत्यु के चक्र से, कामनाओं के संसार में आप हमेशा डूबे रहोगे। आपकी कामनाएं आपको खींचे रहेंगी हमेशा। आप बार बार जैसे रस्सी में जो अकुशल होगा ना, वो बार बार गिरता रहेगा, नट जो है नीचे। शुरुआत में प्रैक्टिस करते हैं वो गिरते भी होंगे, लेकिन अपने को इतना साथ दिया, फिर लक्ष्य बना लिया ना मुझे ये करना है, तो वहां पर उन्हें पूरा अपना शरीर का भी बैलेंस बनाया, अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया, तभी तो चढ़ रहा अभी। उसकी भावना मन में बीच में चली, क्या ऐसा कर सकता, नहीं कर सकता। तो ऐसी भक्ति भी है। भक्ति आप जब तक पूरा लगोगे नहीं उसमें, आपके अंदर की जो कामनाएं भी है, जब आपको समझ में आ जाएगा ये तो मुझे गर्त में डुबाएंगे लास्ट में, जब आप ये समझ जाओगे तो फिर आप साधना के पद पर एकाग्र होकर चलोगे, फिर आपको मजा आएगा और फिर आपको प्रभु की प्राप्ति हो रहेगी। ये तो जो नाम है आप देखते हो, साधु संत कितने पुराने समय के भी हैं, उनका नाम अभी तक अमिट है, उनका नाम मिटा नहीं। उनके साथ भी उनके समकालीन कितने करोड़पति, कितने सेठ साहूकार हुए होंगे, लेकिन किताबों में कहीं भी उनका नाम कोई नहीं जानता। संत कबीरदास को, संत तुलसीदास को, संत सूरदास को सब लोग जानते हैं, है ना, जानते हैं, लेकिन उनके समकालीन कौन साहूकार थे, क्या थे, कोई नहीं जानता। यही भक्ति का मार्ग है। जब आप वहां पर एकाग्रित होकर मन को ध्यान लगाकर कामनाओं से मुक्त करके अगर आप प्रभु का नाम रटोगे तो आप भी ऐसे संतों की श्रेणी में शामिल हो जाओगे, चाहे उसे मुक्ति पथ कह लो, चाहे उसको जीवन चक्र से छूट जाने की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले सोमवार फिर मिलेंगे नए भक्ति श्लोकों के साथ, रचनाओं के साथ। नमस्कार।